ये वीडियो देखकर सीधे स्किप मत करना, क्योंकि वेल्थ वही कमाता है जो बोल्ड होता है। 2010 में अगर किसी ने बजाज फाइनेंस के अनलिस्टेड शेयर्स लिए होते तो आज वो एक फ्लैट नहीं पूरा टावर खरीद लेता। अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो तो आप उसमें बैठकर और अपने पास्ट में वापस जाकर बजाज फाइनेंस के अनलिस्टेड शेयर जरूर खरीदना चाहोगे, है ना? चलो आपको इसका एक सोल्यूशन दे देता हूँ। एक बार फिर वही मौका है, दो स्टॉक्स HDB फाइनेंशियल और टाटा कैपिटल। ये दोनों कल के बादशाह हो सकते हैं। ये दो नाम जिनमें वही पोटेंशियल है जो कभी बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक में देखने को मिलता था। मेरा ये वीडियो देखने के बाद या तो आप रिग्रेट करेंगे या तुरंत इन्वेस्ट। याद है जब HDFC बैंक की लिस्टिंग हुई थी, या याद है जब बजाज फाइनेंस 70 रुपए के आसपास था, उस वक्त कुछ लोगों ने यही कहा था अब तो बहुत महंगा हो गया है। और आज वही लोग अलग अलग फोरम्स और अलग अलग ग्रुप्स में पूछ रहे हैं कोई अच्छा सा अनलिस्टेड शेयर बता दो। HDB फाइनेंशियल और टाटा कैपिटल ये वही मौका है जो कल केवल एक याद बन सकते हैं, या आज जिंदगी का सबसे समझदारी वाला आपका निवेश से जुड़ा हुआ फैसला। दोस्तों, हर बार बुल मार्केट की शुरुआत में कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो भीड़ से पहले ये पहचान लेते हैं कि कौन सी दौड़ जीतने वाली है। यही वे लोग होते हैं जिन्होंने इन्फोसिस को 50 रुपए पर, डी मार्ट को 300 रुपए पर और नाइका को प्री IPO में खरीद लिया था। और फिर एक दिन भीड़ इनसे टिप मांगने आती है। अब सुनिए, 2018 में HDB फाइनेंशियल के अनलिस्टेड शेयर्स की प्राइस 250 के आसपास थी, जो आज के समय में 1400 रुपए को पार कर चुकी है, वो भी बिना लिस्ट हुए, यानी कि 6 गुना रिटर्न, वो भी लिस्टिंग से पहले। तो जरा सोचिए लिस्टिंग के बाद क्या होगा। अब बात करें टाटा कैपिटल की। जून 2023 में ये मात्र 460 रुपए में मिल रहा था अनलिस्टेड कैटेगरी में, और आज लिस्टिंग से पहले ही 1150 रुपए के आसपास इसकी कीमत है। देख रहे हो ना इन दोनों अनलिस्टेड स्टॉक्स की ताकत। बिना लिस्ट हुए ही मल्टीफोल्ड कर रहे हैं लोगों का इन्वेस्टमेंट। HDB फाइनेंशियल्स को क्यों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जानते हैं। ये HDFC बैंक की सब्सिडियरी है, यानी कि भारत के सबसे भरोसेमंद बैंक की संतान। इसकी 1500 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, 2 करोड़ से ऊपर का इन लोगों का कस्टमर बेस है। SME और रिटेल लोन्स का इनका एक मजबूत नेटवर्क है। 1000 करोड़ से ज्यादा का इनका सालाना मुनाफा है, और IPO के लिए रेगुलेटरी फाइलिंग इनकी ऑलमोस्ट तैयार है। अब ध्यान दीजिए, जब HDFC लाइफ, HDFC AMC और HDFC बैंक जैसे ग्रुप्स लिस्ट हुए, इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में अपना डोमिनेंस बखूबी दिखाया। HDB फाइनेंशियल उसी फैमिली का अगला ताज है। आज अगर आप इसके अनलिस्टेड शेयर्स नहीं लेते हो तो कल इसके IPO में अलॉटमेंट पाने के लिए आपको रोना पड़ सकता है। मार्केट में शोर तो जरूर होगा, पर आपके पास शेयर नहीं होगा। बात करें टाटा कैपिटल की, तो ये नाम सुनते ही आप एक भरोसे की दीवार के बारे में सोचने लगते हैं। टाटा नाम ही काफी है। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप NBFC गवर्नमेंट से लेकर कॉर्पोरेट तक के भरोसेमंद पार्टनर है, और इंफ्रा फाइनेंसिंग से लेकर कंज्यूमर लोन्स तक हर सेगमेंट में इनकी मौजूदगी है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और राइजिंग नेटवर्क। इसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज के शानदार IPO के बाद टाटा कैपिटल अगली बड़ी लिस्टिंग मानी जा रही है, और इसकी IPO की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जो लोग टाटा के शेयर्स में से टाइटन, टाटा एलेक्सी या टाटा पावर को पहले नहीं पकड़ पाए थे और आज पछता रहे हैं, लेकिन आज आपके सामने टाटा कैपिटल है, प्री IPO रेट पर, डिस्काउंट पर, वो भी ग्रे मार्केट से पहले। जो टाटा टेक्नोलॉजीज में लेट आए वो जानते हैं रिग्रेट करना कैसा लगता है। ये मौका दोस्तों आपको दोबारा नहीं आएगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए लगाए हैं और स्टॉक सिर्फ 2 गुना होता है, तो आपके पैसे हो जाते हैं 1 लाख रुपए, वो भी IPO आने से पहले। और अगर IPO के बाद लिस्टिंग प्रीमियम 30 से 40% का आया, तो जो 1 लाख बना था वो हो गया 1,20,000 के आसपास।
अब इसी को आप 2 लाख से या 5 लाख से या 10 लाख से कैलकुलेट कर सकते हो, रिजल्ट वही होगा। मतलब वेल्थ क्रिएशन का एक शानदार मौका। और सबसे बड़ी बात, कोई जीएसटी नहीं, कोई एसटीटी नहीं, कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ लिस्टिंग के बाद, और बोनस स्प्लिट जैसी गुडीज तो आपको अलग से मिल भी सकती है। अब सवाल है, इसे कैसे खरीदें? आप किसी भी वेरीफाइड अनलिस्टेड डीलर से खरीद सकते हैं, अपने ब्रोकर सब ब्रोकर से खरीद सकते हैं, या फिर दक्ष सिक्योर जैसी जानी पहचानी कंपनी के जरिए प्री आईपीओ शेयर लेना आसान अपने लिए बना सकते हैं। आपके डीमेट अकाउंट में सीधे ये शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके बैंक से लिंक डीमेट अकाउंट में ये शेयर सीधे आ जाते हैं। मतलब सिंपल, लीगल और ट्रैकेबल। अब ये जादू आपके हाथों में है। बाद में आप सोचेंगे कि काश इन्वेस्ट तो कर दिया होता, या अभी इन्वेस्ट करके आप दूसरों को बताएंगे कि भाई मैंने तो पहले से ले लिया है। ये वीडियो देखकर सीधे स्किप मत करना, क्योंकि वेल्थ वही कमाता है जो बोल्ड होता है। हमें डीएम कीजिए एचडीबी या टाटा लिखकर, या सीधे दक्ष सिक्योर सर्विसेज के हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आई वांट टू इन्वेस्ट बिफोर द आईपीओ बूम। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो हमेशा आईपीओ मिस करते रहते हैं, या जिन्हें ये मजाक होता है कि उनके आईपीओ कभी लगते नहीं है। एचडीबी और टाटा कैपिटल, 2 रत्न एक ही मौके में। शेयर बाजार में रोज मौके आते हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो सिर्फ अर्ली मूवर्स को ही राजा बनाते हैं। आज जो आपने इस वीडियो में सुना, कल वो आपको ग्राफ पे दिखेगा। एक्शन लीजिए अभी।